आप देख रहे झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति परमार। झारखंड पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। देखिए, झारखंड पार्टी झारखंड की एक सबसे पुरानी पार्टी है और मैं तो ये कहूँगा कि झारखंड में जो भी झारखंड नाम की पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां इसी पार्टी से निकल करके पद भ्रष्ट हो गई हैं, पथ भ्रष्ट हो गई हैं। मैं कहूँगा हम लोग पुराने लोग हैं, पुरानी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं और वर्तमान में जो हालात है राज्य के, चाहे वो जो भी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या जो भी अन्य पार्टियां हैं, तो यहाँ पे शासन करना चाहती थी यह कह करके कि हम लोग राज्य की जनता के लिए खुशहाली देंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो झारखंड सबसे ज़्यादा विकसित हो जाए। परंतु झारखंड की बदतर हालत को देख करके जो धोखे की राजनीति की जा रही है, हम लोग सारे लोग काफ़ी व्यथित हैं, काफ़ी दुखी हैं। आगामी चुनाव 2024 में जो विधानसभा के होंगे, हमारी पार्टी की मंशा है कि सभी 81 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और यहाँ जो कुशासन है उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आमतौर पे ये समझा जाता है कि पैसे के बल पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन हम लोग राज्य की गरीब और बुद्धिजीवी जनता को मिला करके किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए, सभी संप्रदायों का सम्मान करते हुए और यहाँ के अल्पसंख्यक वर्गों का, चाहे वो ईसाई हो या वो मुस्लिम हो या यहाँ की जो आदिवासी जनता है जिसको बहुत सारी उम्मीदें हैं इस राज्य से, वो हम लोग पूरा करेंगे और कोई पैसे के बल पे ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोगों के पास ज़रूर संसाधन कम है, परंतु हम लोग अपनी ईमानदारी से लोगों के बीच में जाएंगे और हम लोग समझते हैं कि हमें राज्य में समर्थन अपार मिल रहा है। आप लोग जो नए लोग आज जुड़े हैं, हमारी पार्टी से जुड़ने वाले हैं, उन लोगों के बल पे और राज्य की पूरी जनता के बल पे हम लोग आगामी जो चुनाव है निकाय का, उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये पुरानी पार्टी आज़ादी के तुरंत बाद स्थापित हुई थी और बृहद झारखंड की मांग भी इसी पार्टी ने रखी थी। इस पार्टी को ये भी श्रेय मिला कि वो समेकित या सम्मिलित बिहार की सबसे पहली रिकॉग्नाइज विपक्षी पार्टी बनी थी और इसके सांसद, इसके विधायक जो तब हुआ करते थे, जो मूल्यों के आधार पर चलते थे, वो मूल्यों पर ही आधारित विचारधारा पे चलते रहे। आज भी हमारे मूल्य जो है वो हमारा धरोहर है और हम लोग समझते हैं कि जो भी पार्टियां फ़ायदा उठाने के नियत से अलग हुई और अभी राज्य में शासन करती हैं या शासन करने की इच्छा रखती है, वो सारी पथभ्रष्ट और पदभ्रष्ट पार्टियां हैं। उन लोगों से राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है और जो त्रासदी हम अब देख रहे हैं, धोखे की राजनीति देख रहे हैं, उससे बाहर निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आगामी 2024 के चुनाव में या उससे पहले जो चुनाव यदि हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी जो है वो मुखर पार्टी के रूप में और राज्य की जनता के लिए सबसे उपयोगी और सबसे ईमानदार पार्टी के रूप में निकल करके आएगी। राज्य की जनता, राज्य के आदिवासी जनता के खुटकट्टी ज़मीन आदिवासी ज़मीन का मामला है। जिस प्रकार से आदिवासी ज़मीनों की लूट इन लोगों ने की है वो भी जग जाहिर है और मैं समझता हूँ कि आदिवासी भाइयों बहनों को जो झामुमों ने कहा था कि वो उनके ज़मीन वापस कराएंगे, वो वापस कराना तो दूर की बात है, इनके अपने नेताओं ने और इनके ऊंचे पद पे बैठे हुए नेताओं ने खुद ज़मीन की खरीद की है और राज्य के लगभग सभी जिलों में इन्होंने ज़मीन की खरीद की है और मैं तो कहूँगा कि लूट की है। यदि वो अपना लिया हुआ ज़मीन ही यहाँ के आदिवासी भाइयों को लौटा दे, यहाँ के आदिवासी बहनों को लौटा दे, तो मैं दावा करता हूँ कि मैं कम से कम
जरूर राजनीति में अगर आया हूँ तो राजनीति में अगला कदम बढ़ाने से पहले ही संन्यास ले लूँगा। मैं आग्रह करता हूँ राज्य में शासन करने वाली झामुमो पार्टी से कि इनके जो उच्च पद पे बैठे हुए नेता हैं, उन्होंने आदिवासी ज़मीनें जितनी क्रय की हैं, खरीद की हैं, वो यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों को लौटा दें। मोर्चा का मैंने नाम नहीं लिया, ऐसा मत कहिए। मैं बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ले सकता हूं और मैं कहता हूं कि विगत 3 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो इस राज्य में किया है वो दिखाई दे रहा है। 1932 के खतियान की बात कहे या 27% ओबीसी के आरक्षण की बात कहे, ये सब धोखा है। उन्होंने धोखा दिया है। जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, उसको उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में डाल करके ये साबित किया है कि राज्य की जनता को या तो ये धोखा देंगे या भाजपा धोखा देगी। तो राज्य की जनता यहाँ धोखा खाने के लिए नहीं है और हम लोग बगैर किसी संसाधन के अपनी ईमानदारी से लोगों के बीच में जाने वाले हैं। और मैं बार बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेकर के कहता हूँ कि उन्होंने जल जंगल ज़मीन की बात की, लेकिन न तो जल को बचाने का कोई प्रक्रम किया, न तो जंगल को बचाने का कोई प्रक्रम किया। और जो यहाँ के खनिजों की लूट हुई है वो आप मीडिया के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए रोज़ देख रहे हैं। मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि कोई पार्टी जल जंगल ज़मीन की बात करती रही और उसने राज्य को धोखा दिया है, तो उससे ये नारा जो है जल जंगल ज़मीन का, वो खराब नहीं होता है, वो बेकार नहीं होता है। वही नारा हमारा मूल नारा है जल जंगल ज़मीन का। और जिस जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखने का काम झामुमो ने नहीं किया, वो हम लोग करके दिखाएंगे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए झारखंड जोश। धन्यवाद।